दहेज में जंगल। बादशाह अकबर को शिकार में काफ़ी दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने अपने शिकार के शौक़ को पूरा करने के लिए कुछ गांव उजड़वाकर एक जंगल सुरक्षित करवा दिया था। जब कभी उनका इच्छा होती, अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर वे जंगल में जाते और आखेट कर संध्या को घर लौट आते। उस जंगल में बादशाह के सिवा कोई दूसरा व्यक्ति शिकार नहीं कर सकता था, इसीलिए उनके चारों ओर पहरा बिठा दिया था। एक दिन बादशाह एक बड़े लश्कर के साथ उस जंगल में गए। जंगल में एक स्थान पर तोतों के दो दलों में भयंकर युद्ध चल रहा था। बादशाह को देखकर उनकी लड़ाई रुक गई और वे अपने अपने पेड़ों पर बैठ गए और एक दूसरे को कुछ कुछ कहने लगे। इस लड़ाई को देखकर बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसका भेद जानने के लिए लालयित होकर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल तुम काफ़ी समझदार हो, हमने सुना है कि तुमने पशु पक्षियों की भाषा भी सीखी है और तुम उनके रहन सहन में भी परिचित हो। हमें बताओ कि इन तोतों के दलबंदी और युद्ध किस लिए हो रहा है। बीरबल को गांव उजड़वाने वाली बात याद आ गई। उन्होंने इस मौके का लाभ उठाने की सोची। वे बोले, गरीब परवर, इसका उत्तर कुछ कड़वा है। अगर आप नाराज़ ना हो तो मैं कहूँ, इसमें नाराज़ होने की क्या बात है। बादशाह ने कहा, महाराज, दरअसल इन दोनों दलों में एक लड़की वालों का और दूसरा पक्ष लड़के वालों का है। दोनों संबंधी दहेज के लेन देन पर झगड़ रहे हैं। लड़के का बाप कहता है कि दहेज में 40 जंगल दो। लड़की का पिता कहता है कि इस समय इतने जंगल मेरे पास नहीं है। ईश्वर की इच्छा होगी तो आगे चलकर इस कमी की पूरी कर दूंगा, क्योंकि हमारे बादशाह को शिकार खेलने का बड़ा शौक़ है। अभी तो इतने ही जंगल को सुरक्षित किया है, आगे चलकर बहुत से गांवों को उजाड़कर जंगलों में बढ़ोतरी की जाएगी। तब तुम समझो 40 की जगह 50 जंगल लेना। गरीब परवर ये ऐसी बात को लेकर लड़ रहे हैं। यद्यपि बीरबल की उपरोक्त बातें काल्पनिक थी, फिर भी बादशाह पर उसका प्रभाव पड़ा। उनका मन शिकार खेलने की तरफ से उचट गया। शिकार के शौक़ के लिए जितने गांव उजाड़े गए थे, उन्हें हुक्म देकर फिर से बसा दिया गया। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से ये सीख मिलती है कि लड़ाई और झगड़े से कुछ नहीं होता है। हमें हमेशा प्रेम भाव से रहना चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली कहानी में। सो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। मिलती हूँ मेरी अगली कहानी में, मेरी ज़ुबानी, मेरी कहानी।